कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जिसका उत्तराखंड में मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। भारत बंद का राजधानी देहरादून में भी बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तराखंड इकाई के कई कार्यकर्ता घंटाघर पर इंद्रमणि बडौनी की मूर्ति पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले इंद्रमणि बडौनी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और फिर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि भारत बंद का देहरादून में बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया, वहीं बाजार खुले नजर आए। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारत बंद के लिए किसी से कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। सभी से आह्वान किया गया था कि ये भारतीय किसान यूनियन का भारत बंद में समर्थन करें। सोमदत्त शर्मा ने कहा कि जिन व्यापारियों ने अपनी मर्जी से समर्थन दिया है, उन्होंने ही अपनी दुकानें बंद की हैं। भारत बंद के दौरान जनता की भी परेशानियों को समझ रहे थे, इसलिए किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की गई। कुछ असर पड़ेगा सरकार पर? देश में जो अत्याचार और अन्याय की कहानी मोदी सरकार लिख रही है, उसके खिलाफ किसान मजदूर देश का इकट्ठा हुआ है। 3 विधेयक किसानों के खिलाफ पारित किए लोकसभा में बहुमत के आधार पर बिना चर्चा के, बिना बहस के विरोध के को मौका नहीं दिया, चर्चा नहीं की गई। इस तरह 44 संशोधन श्रम कानून में पास किए गए, जिसमें ट्रेड यूनियनों को यूनियन बनाने का अधिकार, उनको अपनी मांगें बनाने का अधिकार, उनके मूलभूत समस्या जो सोशल सिक्योरिटी में है, मिनिमम वेज, ओवर टाइम, बोनस सुविधा, इसकी मांग नहीं करेंगे। मैनेजमेंट की मर्जी पर उसको छोड़ करके वो 44 संशोधन भी काला अध्याय 3 विधेयकों की तरफ से जो 4 विधेयकों में परिवर्तित किया, इन दोनों के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसे रद्द किया जाए, दोबारा वार्ता की जाए। किसान ने बड़ा अहिंसात्मक तरीके से देश में आंदोलन किया है। लाखों की संख्या में किसानों ने बार और 10 महीने हो गए और मेरे ख्याल से 80-100 किसानों ने शहादत दी। मोदी जी के कान पर जू नहीं रहेंगी। कहाँ हमारा प्रजातंत्र, कहाँ लोकतंत्र? हमारा अन्नदाता मर रहा है, करा रहा है, बारिश में, तूफान में, धूप में, लेकिन बुलाने की बात नहीं। मोदी जी को समय है पाकिस्तान के राष्ट्रपति की माँ के पैर छूने का, उनको समय है चाइना के राष्ट्रपति साथ झूला झूलने का, उनको समय अमेरिका में जाकर ट्रंप जिंदाबाद करने का, लेकिन देश के अन्नदाता को, देश के किसान और मजदूर से बात करने का समय नहीं। ये दुर्भाग्य इस देश का है, ये लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे, ये फासिस्टवादी ताकतें। हम मांग करते हैं कि इस आंदोलन को शांति हिंसा में चल रहा, मोदी जी इसको हिंसा परिवर्तित करना चाहते हैं। हम किसान नेतृत्व को बधाई देना चाहते हैं। शांति तरह से उन्होंने भारत की आत्मा को झकझोरने का काम किया। ये किसान अन्नदाता है, ये मजदूर हमारा मेहनत कर मजदूर देश के निर्माण में योगदान है। ये दोनों गाड़ी के पहिए पंक्चर हो जाएंगे, देश कैसे चलेगा? इससे मांग करते हैं कि तत्काल किसानों की इस मांग को पूरा किया जाए, ये काले कानून वापस लिए जाए, वरना वहीं किसान यूनियन के बंद का आह्वान पर देहरादून में ट्रेड यूनियन और मजदूर संघ ने भी बंद का समर्थन किया। ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता भी देहरादून के गांधी पार्क पर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करते हुए घंटाघर पहुंचे। ट्रेड यूनियन का भी कहना है कि किसान विरोधी कानूनों को सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि यह कानून किसानों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने वाला है। किसानों के साथ साथ मजदूरों पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। तमाम संगठन जो है सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर के आप? 300 दिन से ज़्यादा, 300 दिनों से ज़्यादा इस देश का किसान 3 काले कृषि कानूनों की वापसी के लिए आंदोलन कर रहा है। 600 से अधिक किसानों की शहादत हो गई है। तो पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लोग सड़क पर उतरे हैं, मोदी सरकार से ये मांग करने कि खेती किसानी को नीलाम करना बंद करो, कॉर्पोरेट घरानों के हवाले खेती किसानी को करने का ये जो इंतजाम है 3 काले कृषि कानूनों के रूप में, इनको रद्द करो, इनको वापस लिया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर के लोग सड़क पर उतरे। बाजार बंद को लेकर के देखिए, आंदोलन का सब जगह अलग अलग रूप है। एक केंद्रीय आह्वान था और जहाँ जिस तरह की स्थितियाँ हैं उन स्थितियों के अनुसार लोगों ने कार्रवाई की। बाजार कुछ जगह बंद हुआ, कुछ जगह जुलूस प्रदर्शन हुआ, कुछ जगह व्यापक रूप में हुआ, लेकिन पूरे उत्तराखंड में भी किसान आंदोलन के समर्थन में तमाम मजदूर संगठन, किसान संगठन, राजनीतिक पार्टियाँ सड़कों पर है। कितना असर रहा, कहाँ आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या लगता है कुछ असर सरकार पर पड़ेगा? मैं सोमदत्त शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर उत्तराखंड। देखिए, जैसे भी भाई ने पूछा कि कहाँ कितना रहा, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम सब लोग इकट्ठे होकर एक जगह का नहीं है। अब अपने क्षेत्र में हर जगह हम सब लोग सभी व्यापार भाइयों से और सभी लोगों से यही निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप लोग भी हमारे इस बंद में साथ दें
और उन्हें जो भी सरकार विरोधी ये नीति चल रही है, सरकार जो चला रखा है, जो इन्होंने काले कानून बनाए, उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत बुरा हिसाब बनेगा। कुछ अंधभक्त आज भी सरकार के साथ मिल करके हमारे मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में ये पता चलेगा, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे आटे दाल का पता चलेगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। अभी भी चल रहा है जियो का महीना टाइप। आज जो है जो भी 2-4 कंपनियां बड़ी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनके कहने पे सरकार चल रही है। हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो लेबर तबके के लोग हैं, जो किसान हैं, सब भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। किसान की आय बताते हैं कि भाई 2 गुनी कर देंगे, 4 गुनी कर देंगे। अभी सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 27 रुपये रोज के हिसाब से किसान की आय है। अब आप बताइए 27 रुपये में किसान क्या करता है, क्या करेगा? 27 रुपये में तो एक चाय भी नहीं मिलती इनके नेताओं के यहाँ से। जो है आंदोलन जारी है। ये आंदोलन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पे कानून नहीं बनेगा, तब तक हम लोग ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद।